नमस्कार। मेष राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा, बहुत गूढ़ विषय इस राशि के लिए होगा, क्योंकि ये जो राशि है इसका नाम है मेष राशि। और मेष राशि का जो चंद्रमा है, जहाँ जहाँ चंद्रमा होगा कुंडली के अंदर, वो आपकी राशि है, ये समझ लो। और आप ये देखेंगे कि अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र, ये क्या कहते हैं, ये नक्षत्र मेष राशि के हैं और उग्र नक्षत्र हैं ये। और ये राजा भी बनाते हैं और ये पटक भी देते हैं कभी कभी। कैसे? और जमीन, पैसा, रोजगार बहुत अच्छा देते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज और रहस्य बताने वाला हूँ। देखिए, केतु का नक्षत्र है, अश्विनी, भरणी शुक्र का, और ये सूर्य का। सूर्य राजा है, ये सारे सुख और संसाधन देता है। और अश्विनी का स्वामी है केतु। केतु अध्यात्म की तरफ भेजता है, यानी कि तीनों तन, मन और धन से सुरक्षित कर देती है ये राशि। और इस समय इसकी हालत पतली है, क्योंकि मेष राशि पर 7.5 है, बहुत हाई लेवल की। इससे खराब समय नहीं हो सकता कोई। लेकिन जिन जिनके बढ़िया ग्रह चल रहे होंगे, वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं तो ऐसे ही आनंद करता रहूंगा, लेकिन उनके द्वारा किए हुए कार्य बाद में कुछ कष्टकारक भी होंगे। लेकिन इस शनि के कारण आपको इन्वेस्टमेंट करते समय या जो भी काम कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के करें। जिस राज की बात मैं बताने वाला हूं उसको अभी बताऊंगा, लेकिन पहले समझिए, षड्यंत्रकारी नीति चल रही है आपके खिलाफ। जो पॉलिसी है लोगों की, या कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्रकारी लोग, झूठ, छल, कपट, फरेब, नुकसान पहुंचाना, पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले, बैक बाइटिंग। ठीक है? तो एक समय तक मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं संसार की। सबसे बड़ी बात यह है, कोबरा का विश्वास कर सकते हो आप ऐसे समय पर। कोबरा, बिलीव कोबरा। ठीक है? बट जो अपने ही लोग हैं, उनका वो जो है ना, मतलब आपके लिए बहुत घातक बने हुए हैं। सांप का विश्वास कर लो, उनका नहीं करना, क्योंकि सांप का तो पता वो सामने है, आपके दिखाई दे रहा है। एक ऐसी चीज जो पीछे से बाईपास करके आपको, देखिए, छोटे छोटे जो आपके मित्रगण हैं, ये मित्रगण इस समय छोटे छोटे, छोटी छोटी दोस्ती, ये है विष की बेल। आज की डेट में विष मैंने जहर की बेल बनी हुई है। बैरी मारे दांव से, ये मारे हंस खेल। चाय भी पिलाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, नमकीन बैठ करके खा करके, उसके बाद थोड़ी देर में जा करके बोलेंगे यार इसके खिलाफ, इसको ऐसा फंसाना है, इससे पैसा कैसे ऐंठना है, इसके राज ले लो, मोबाइल के राज हों, इसका फोटो, इसका इलेक्ट्रॉनिक से, AI से अपमानित करो इसको। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। किसी आदमी ने कहा था, यह आपके लिए है सिर्फ मेष राशि, और क्योंकि षड्यंत्रकारी नीति, अपने ही लोग लूटेंगे, आपको लूटने की कोशिश। छल, कपट, धोखा, बेईमानी और डकैती सामने सामने आप समझ पाएंगे। तो किसी आदमी ने कहा, सपेरों ने सांपों को आजाद कर दिए हैं, ये कहकर। सपेरों ने सांपों को आजाद कर दिए हैं, ये कहकर कि इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफी है। इसलिए आपके जिनको आप इंसान समझ रहे थे, इष्ट मित्र परिजन, या एक बहुत बड़ा अलग से फैसला बता रहा हूं आपको क्या लेना है। जिससे भी आप सामान खरीदने जा रहे हो या जिससे डीलिंग कर रहे हो,
बस देखिए, आप घर में बैठे चुपचाप डबल बेड के ऊपर टीवी देख रहे हैं या नाश्ता कर रहे हैं, समस्या तो घर में भी आती है, लेकिन जैसे ही आप घर से निकलते हैं, बस चारों तरफ से ग्रहों का जो जाल है शत्रुओं के रूप में आपको ठगने के लिए तैयार हो जाता है। दो चीज हैं, यानी कि शनि राहु केतु मुकुट लगा करके पृथ्वी पर नहीं आएंगे, आप थोड़ा ही पहचान पाओगे ये राहु केतु शनि है। यार दोस्त ही आते हैं। शनि राहु केतु उनकी बुद्धि ऐसी ही बना देता है। और इसके अलावा किसी आदमी ने अपनी मां से कहा कि मां, मुझे सब बेवकूफ समझते हैं, क्या बात है? बोला, बेटे तेरी शकल ही ऐसी है। मतलब ये है कि इस समय साढ़े साथी के जो लोग हैं उनकी अकल और शकल या आचार विचार व्यवहार भोलापन सरलता उनके लिए अभिशाप बन जाएगी, या अगर जल्दबाजी में कोई कदम उठाया तो षड्यंत्रकारी नीति पहले से ही लोग तैयार हैं। मौका चाहिए उनको तो, या ग्रहों को मौका चाहिए, अपने ही लोग लूट करके आपको कंगाल बनाने की कोशिश करें। कुछ मुकदमों के जरिए, कुछ जमीन के, कुछ आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, या कुछ रिश्तेदारियों में षड्यंत्र छल कपट। बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा? तो अब एक राहत भरी खबर सुन लो, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि 1 जून के बाद जब बृहस्पति का आगमन आपके केंद्र में होगा, 80% राहत तो उसी दिन मिलनी शुरू हो जाएगी। बाकी इस साढ़े साथी का इलाज इस समय ब्रह्मा के पास भी नहीं है, लेकिन आपको इलाज क्या करना है? साबुत उड़द 1 किलो सरसों का तेल आप मंदिर में या किसी धार्मिक स्थान पर दान करें। अनाथ आश्रम, कुष्ठ आश्रम, ये पंचम भाव का केतु ये विकृत करता है आपकी बुद्धि को, इसको ठीक कर लो, बाकी सब ठीक हो जाएंगे। लास्ट में एक मंत्र है, मोरे हृदय एक तुम स्वामी, कृपा सिंधु उर अंतर्यामी, मोरे हृदय एक तुम स्वामी। इस मंत्र को हर समय माला की तरह से गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो, आदत पड़ जाएगी और इस तरह से आप इस डेट पर पहुंच जाओगे। रटते रटते रामा रामा रटते रटते ऐसी बीती रे उमरिया। अब महादशा पर आइए। ये जो जिन जिन मेष राशि या आपका कोई सा भी लग्न हो, मुझे मालूम नहीं है 15 करोड़ लोगों के कौन कौन सी राशि और दश चल रही है, कौन सी दशा है। जिनकी शुक्र सूर्य और चंद्रमा, तो इसमें शुक्र की दशा की तो आप ये समझिए 30%। जिनकी कुंडली में धनु लग्न, मीन लग्न, वृषभ और तुला लग्न होगा, शुक्र की दशा कष्टकारक हो सकती है, बाकी सब के लिए अच्छी। सूर्य की दशा एकदम परफेक्ट, लेकिन सूर्य का प्लेसमेंट कहाँ है? अगर खराब जगह है तो स्किन प्रॉब्लम, बीमारी, ट्यूमर या कोई ना कोई इन्फेक्शन, नेत्र पीड़ा, हृदय रोग ये उत्पन्न करता है। और चंद्रमा की महादशा में चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम, भूमि जमीन सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा जायदाद, सोना चांदी, वस्त्र आभूषण, नौकर चाकर, सब कुछ आपके घर में वैभव रहेगा। मंगल की दशा भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी, पैसा जायदाद, उद्योग धंधे, टेक्निकल चीजों से धन लाभ। राहु की महादशा 18 वर्ष राजाओं की तरह सुख देगी। बृहस्पति आपके जीवन का इहलौकिक और पारलौकिक कल्याण करेंगे। कारण क्या है कि ये भाग्य स्थान का लॉर्ड भी है।
अब आइए सबसे आनंददायक चीज क्या कह रही है आपको। जिन जिन की कुंडली में मेष लगन, वृषभ लगन, मिथुन लग्न होगा, वो तो शनि की महादशा में राजाओं जैसा सुख प्राप्त करेंगे। उनके माथे पर मुकुट सजेगा, जिसके सिर पर खाज उसके सिर पर ताज। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।